नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टाउन अब भारत की मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की सौगात देने के साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी समेत कई नेता शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। आज जेवर एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद पीएम गोरखपुर को अगले महीने एम्स और रिफाइनरी का तोहफा देंगे। गोरखपुर हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के साथ ही एम्स के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मोदी का 5 से 9 दिसंबर के बीच का कार्यक्रम बन सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि कश्मीर को साथ रखना चाहते हैं तो आर्टिकल 370 को बहाल करें। महबूबा ने यह भी कहा है कि हम गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हमें गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। महबूबा ने यह भी कहा कि डंडे, बंदूक और लाशों को दबाने के बलबूते पर कश्मीर को आप साथ नहीं रख सकते। बंदूक के बलबूते पर अमेरिका भी अफगानिस्तान पर राज नहीं कर सका था। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दावा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में आती है और अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो राम मंदिर निर्माण कार्य को रोक देंगे और यूपी में सत्ता में वापस आने के बाद फिर मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया जाएगा। संगीत सोम ने यह भी कहा कि सपा ने हमेशा हिंदुओं के हित के खिलाफ काम किया है। राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई गई हैं। राजनीतिक हिंसा और तनाव के बीच आज त्रिपुरा में नगरीय निकाय की 200 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होगी। अगरतला नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की 200 से ज्यादा सीटों के लिए मतदाता 785 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके नतीजे 28 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के चलते त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना, किसान, महंगाई समेत करीब 18 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार से कोरोना से मरने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसको लेकर राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। तृणमूल कांग्रेस में लगातार कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब टीएमसी ने कांग्रेस को मेघालय में बड़ा झटका दिया है। मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में अभी औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से नहीं मिलने पर यह कहा है कि जरूरी नहीं कि हर बार उनसे मिलना हो। वहीं यूपी चुनाव को लेकर ममता ने अखिलेश को मदद करने का भी आश्वासन दिया है और उन्होंने वाराणसी जाने की बात भी कही है। नकली केजरीवाल कहने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए हैं और उन्होंने पलटवार किया है। चन्नी ने केजरीवाल को ही नकली करार देते हुए कहा है कि कुछ न कुछ कहकर वो दूसरों को भटका रहे हैं। पंजाब के पटियाला में उन्होंने कहा कि केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं और मैं काम करके दे रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को कांग्रेस ने नोटिस थमाकर 7 दिनों में जवाब मांगा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस सांसद परनीत कौर से पूछा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है या अपने पति अमरिंदर सिंह की बनाई पार्टी के साथ। लेटर का अगर जवाब नहीं आया तो पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जौनपुर और सीतापुर के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे बूथ अध्यक्षों को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। यूपी में चुनाव से पहले प्रचार तेज होता जा रहा है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव एक रैली में शामिल होने वाले हैं। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने आज रमाबाई मैदान में रैली का आयोजन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज जौनपुर में सभा करने वाले हैं। ओवैसी
ओवैसी दोपहर 12 बजे जौनपुर पहुंचेंगे और गुरैनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजभर पर आसिम वकार ने कहा है कि गठबंधन की बात सीधा अखिलेश यादव ही हमसे करे। कौन सी 10 सीटें दे रहे हैं, उनका नाम बताएं। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री का मदरसों पर विवादित बयान सामने आया है। रघुराज सिंह ने कहा है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। वाणी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही निकला था। दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने ये भी कहा है कि अगर भगवान ने उनको मौका दिया तो वो पूरे देश में मदरसे बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर कलेक्टर से उगाही करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को ना तो देश का इतिहास मालूम है और ना ही गांधी जी का इतिहास मालूम है। वो डबरा के बस स्टैंड पर बस कंडक्टर से 20 रुपए कलेक्ट किया करते थे, आज कलेक्टर लोग से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर में स्कूल चले अभियान के तहत मिलने वाली साइकिल बेची जा रही है। बच्चियों को दी जाने वाली सरकारी साइकिलें खुलेआम निजी दुकानों पर बेची जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र के इस मामले में अब जिम्मेदार जांच की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर शिवराज सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सामने आए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए परमबीर सिंह ने कहा है कि मैं फिलहाल चंडीगढ़ में हूं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। दरअसल वसूली केस में पिछले कुछ दिनों से वारंट जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह फरार हैं। अब इस मुद्दे को आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता कैबिनेट की बैठक में उठा सकते हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली है। जवानों ने श्रीनगर में स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के हत्यारे आतंकी को ढेर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 3 आतंकवादियों में से एक टीआरएफ कमांडर मेहरान यासीन भी शामिल है, जिसने 7 अक्टूबर को श्रीनगर में स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या की थी। अहमदाबाद पुलिस को ड्रग्स की तस्करी करने के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका से गुजरात में ड्रग्स पहुंचाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़े गए आरोपी विदेश में ड्रग्स के पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए चुकाते थे। यही नहीं, ये ड्रग्स गुजरात में शिक्षण संस्थानों के आसपास उनके छात्रों को बेचा जाता था। दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। गौतम गंभीर को 24 घंटे में दूसरी बार आई ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। धमकी भरे ईमेल में धमकी देने वाले ने गंभीर के राजेंद्र नगर वाले घर का वीडियो भी अटैच किया है। महाराष्ट्र में दिसंबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि तीसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। जयपुर के जयश्री पेरीवाल स्कूल में 12 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। जर्मनी में इन दिनों कोरोना कहर बना हुआ है। जर्मनी में एक दिन में ही 70,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। ये जर्मनी के लिहाज से एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड वृद्धि है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। वायु गुणवत्ता संकट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। आयोग ने पहले 22 नवंबर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था। भारतीय नौसेना में आज सबमरीन आईएनएस वेला को शामिल किया जाएगा। नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिल रही है, जो छिपकर हमले करने में माहिर है। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। फ्रांस तकनीक से बनी ये दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में शामिल है। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। कानपुर टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम कोहली के बजाय अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उतरेगी। इस मैच में श्रेयस अय्यर अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर 1 बजे गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का टारगेट रखा गया है और पहले चरण के डेवलपमेंट में 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने वाली है और पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना जो क्षमता है वो भी आपको बता दें 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी और योगी सरकार का दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो देखिए
बहुत खास ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। 300 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर चिन्हित की गई है और इसके अलावा अगर बात करें तो 5,800 हेक्टेयर पर ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार होगा आम जनता के लिए, जिसमें 30,000 करोड़ निवेश होंगे और इसके साथ ही संभावनाएं काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट के बनने के बाद एयरपोर्ट में 6 रनवे भी होंगे। ये पूरे खासियत इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर है वो आपको बता रहे हैं। विमान खुले में पार्क नहीं होंगे, यहाँ पर वो सुविधाएं भी होंगी पार्किंग के लिए। विमानों के लिए 186 स्टैंड भी बाकायदा यहाँ पर बनाए जाएंगे और साथ ही एयरपोर्ट के अंदर टनल्स का भी की भी सुविधा होगी और साथ ही 2 टर्मिनल यहां पर बनाए जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है और दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट भी हो सकेंगे, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आपको जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब ये एयरपोर्ट होने वाला है और साथ ही 38.5 मीटर ऊंचा ATC टावर ये बनेगा। तो ये है खासियत जेवर एयरपोर्ट की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो कि लोग कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, उनमें मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। वो पार्टी के राज्य में दिग्गज नेता माने जाते हैं और कांग्रेस से लगातार TMC में जाने का दौर भी लगातार जारी है। और इसे एक दिन पहले कीर्ति आजाद और अशोक तंवर ने भी कांग्रेस छोड़ करके TMC का दामन थाम लिया था। यानी कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये नहीं है, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि 12 विधायक TMC में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। तो मेघालय कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाराज विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही TMC भी ज्वाइन कर लिया है। सभी विधायकों की शिकायत थी कांग्रेस पार्टी से और जिस शिकायत को दूर नहीं की गई और असंतुष्टि के चलते यहां पर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और TMC का दामन थाम लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी 1 बजे, वो भी आपको बताएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों पर विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने कहा है कि अगर मौका मिला तो देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं। आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। और अब देखिए अपने राज्य की बड़ी खबरें। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर और जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन में अवध क्षेत्र की सीटों को लेकर नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राजनाथ सिंह मंथन करेंगे। पार्टी ने राजनाथ सिंह को अवध और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। इस सम्मेलन में अवध क्षेत्र के संगठन के लिहाज से 15 जिलों से करीब 37,000 बूथ अध्यक्ष जुटेंगे। सम्मेलन में राजनाथ सिंह के अलावा डिप्टी CM दिनेश शर्मा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी और योगी सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री समेत इस क्षेत्र के तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। जिन सीटों पर 2017 में कमल नहीं खिला है, उन सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई जाएगी। अवध क्षेत्र में 82 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2017 में बीजेपी ने इसमें से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने पटियाला से लोकसभा सांसद और अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने 7 दिन में उनसे जवाब भी मांगा है। परनीत कौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। पार्टी ने कहा है कि अगर परनीत ने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों परनीत कौर ने प्रदेश कांग्रेस में हुई उठापटक को कैप्टन के साथ अन्याय और नवजोत सिद्धू की साजिश करार दिया था। परनीत कौर ने कहा था कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। परनीत कौर सोनिया गांधी की करीबी रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह चंडीगढ़ में हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद टाइम्स नाउ नवभारत को दी है। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा है कि वो चंडीगढ़ में हैं और कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे कदम उठाएंगे। परमवीर सिंह ने हर तरफ से जांच में सहयोग करने की बात भी कही है।
महाराष्ट्र सरकार की मांग पर मुंबई की एक कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील ने अपनी दलील में भी कहा था कि वो हिंदुस्तान में ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कदम रखते ही उन्हें खतरा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों और बीजेपी के नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही हंगामे के आरोप में बीजेपी के कुछ विधायकों समेत 300 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। हंगामा और लाठीचार्ज के बाद राजभवन ने जेपीएससी के चेयरमैन और एसएसपी को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है और परीक्षार्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों को बीजेपी का साथ भी मिल रहा है। बीजेपी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। एक और जहां देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां स्कूल खुल चुके हैं, वहां कोरोना संक्रमण के मामले फिर से पांव पसारते दिखाई दे रहे हैं। ये खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां 3 स्कूलों में कोरोना संक्रमण फैलने की बात सामने आ रही है। इनमें से एक स्कूल में तो 13 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में 15 नवंबर से ही स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले गए थे। इसके अगले ही दिन 16 नवंबर को जांच के दौरान जयपुर के एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह स्कूल के 2 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। फिर मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल और जयश्री पेरीवाल स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयश्री पेरीवाल स्कूल ने आनंद फानन में क्लास 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को 1 सप्ताह तक बंद करने का फैसला कर लिया है। और ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने में परहेज किया। इसके अलावा अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने कई और बड़ी बातें भी कही हैं। सुनिए। हम कोई वक्त नहीं मांगा किसी से, मैंने खाली प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगे थे कि हमारा स्टेट इशू पे, हम और किसी से वक्त नहीं मांगे कि मेरे को पता है पंजाब इलेक्शन है, दे आर बिजी, लेट देम वर्क फॉर द पार्टी। मेरे को भी ये है कि हम बनारस में एक दफे जाए और दिया जलाने की बात है, गंगा में और शिव मंदिर का दर्शन करने का बात है। तो कमलापति त्रिपाठी का परिवार तो हमारे साथ आ गया है, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। अगर जरूरत होगा तो आप बताएंगे, अभी बताने का टाइम नहीं है। चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसका पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश से लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल और पंजाब के जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी के बीच असली और नकली की लड़ाई चल रही है। पहले केजरीवाल ने चन्नी को नकली केजरीवाल कहा, तो अब चन्नी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया है। एक और बहुत जरूरी बात है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी हैं, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी।
मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੀਸ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹੈ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ बुधवार को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों ही आतंकी TRF से जुड़े हुए थे और जम्मू कश्मीर में हो रही आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। ये है श्रीनगर का रामबाग इलाका। बुधवार को श्रीनगर का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि 3 आतंकी रामबाग इलाके में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और CRPF की टीम को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जब टीम सर्च कर रही थी तो आतंकियों की तरफ से फायर शुरू कर दिया गया। आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन आतंकियों की तरफ से फायरिंग जारी रही, जिसके बाद इस तरफ से भी फायर किया गया। काफी देर तक दोनों तरफ से मुठभेड़ चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर शहर के रामबाग इलाके में आज एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। हालांकि उन 3 मिलिटेंट्स में एक मिलिटेंट जो है जिसकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है मेहरान जो है वांटेड मिलिटेंट था, और साथ ही साथ अभी जब गृह मंत्री कश्मीर घाटी में थे सिक्योरिटी का, उन्होंने जब जायजा लिया तो उनको बताया गया था कि मेहरान वो मिलिटेंट है जो तमाम सिविलियन किलिंग्स जो है प्लान कर रहा है। और आज जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि जो इनपुट था वो मेहरान के मूवमेंट के बारे में था, और उसके बाद में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया रामबाग के इलाके में, रिहायशी इलाके। और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।